हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बढ़ते लॉकडाउन की वजह से सभी एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब है। सभी स्कूल, सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। आप जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में होंगे उसे प्रमोट करके 10th क्लास में भेजा गया है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, ये टाइम पर ही होगा, यानी कि जो मार्च में होता था उसी मार्च में ही होगा। तो आप अपने सीनियर को देखे होंगे कि मार्च में एग्ज़ाम देने के लिए वो फरवरी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे, लेकिन हो सकता है आप भी किए होंगे, लेकिन कुछ दिन करने के बाद स्कूल बंद होने की वजह से आपका प्रिपरेशन वहीं पर रुक गया होगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कुछ पढ़ने के बाद अगर एक दिन भी भूल नहीं जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। यहाँ आप महीनों से कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो क्या होगा आप ही जानते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम में का जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड भी शामिल रहेंगे, इसका मैं मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी आपके दोस्त आपके घर पर हो, घर बैठे अपने स्टडी, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सके। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। तो आज मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास देने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स जो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में कुछ डिफरेंस भी है और ज़्यादा सिमिलरिटी है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो सीबीएसई बोर्ड है वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है, और जो स्टेट बोर्ड है उसका अपना एससीईआरटी बुक होता है। जो एससीईआरटी बुक एनसीईआरटी बुक से ही मिलता जुलता होता है, तो दोनों को लेकर के हम चलेंगे। तो मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूं। मैथमेटिक्स जो आपका एग्जाम होगा, आप जानते हैं 100 मार्क्स के मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स का आपको लिखना होगा, और 20 मार्क्स आपका इंटरनल है, जो स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होता है। तो इस 80 मार्क्स में मैं आप लोगों को इसका वेटेज बता देता हूं कि किस, आपको पहले जान लीजिए कौन कौन से चैप्टर आप देखे भी होंगे, आपके बुक में भी होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स गेन करने के लिए कितने चैप्टर पढ़ने होंगे। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, सेकेंड पॉलिनोमियल्स, थर्ड लीनियर इक्वेशन, इनटू वेरिएबल, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिक्स ट्रायंगल्स, सेवेंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट्थ ट्रिग्नोमेट्री, नाइन्थ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, मैं इसको रफ करके नेक्स्ट लिखता हूं।
10th सर्कल, 11 कंस्ट्रक्शन, 12 एरिया related to circle, 13 surface area and volume, 4th statistics, and last प्रोबेबिलिटी। तो आपके मैथमेटिक्स 10th क्लास के बुक में 15 चैप्टर है। ये एनसीईआरटी का है, आपके एससीईआरटी में भी सेम चैप्टर है, बट डिफरेंस ये हो सकता है कि आपके, अब जैसे मैं बता देता हूँ, तेलंगाना का जो एससीईआरटी है आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री मीन्स की कोई चैप्टर किसी और में मिल सकता, हो सकता है एससीईआरटी में ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल 5th हो जाए, नंबर चेंज हो सकता है, बट आपको पढ़ना इतना ही चीज़ है। तो ये हुआ आपका चैप्टर का नाम। आपको फिर आप इसमें थोड़ा सा ये जान लीजिए कि किस चैप्टर से एग्जाम में कितने मार्क्स रहते हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। तो आप अगर इसको लिख लिया तो मैं इसको रफ करके आगे बताता हूं। ये सब थे 15 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स में। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आपके इस 15 चैप्टर में किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाते हैं। तो आप इसको वेटेज समझ सकते हैं, मार्क्स का वेटेज। इन मैथमेटिक्स इसको कुछ ग्रुप में इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप इसका है नंबर सिस्टम। अब देखिए ये नंबर सिस्टम जो है, आपका जो बुक है उसकी फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वो है नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में रहेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो है अलजेब्रा। इस अलजेब्रा में आपके बुक का जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड प्रोबेबिलिटी, ये सॉरी पॉलिनोमियल, एंड थर्ड यूनिट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फोर्थ यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड लास्ट यूनिट अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 4 यूनिट मिला करके आपका अलजेब्रा कहलाता है। और इस अलजेब्रा से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स। थर्ड पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके बुक में 7th चैप्टर में खुद एक चैप्टर का नाम है, नहीं 7th, हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फोर्थ पार्ट जियोमेट्री। इस ज्योमेट्री में आपको कौन कौन सा चैप्टर रहेगा? अब जैसे आप का है 10th चैप्टर, 11th और 12th एंड 13। 10th चैप्टर जो सर्कल है, 11th जो कंस्ट्रक्शन है, 12th जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और 13 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस 4 चैप्टर्स को मिलाकर के ज्योमेट्री कहेंगे। और इससे एक मिनट, नो, इसमें 2 ही चैप्टर है, 10th और 11th, सर्किल एंड कंस्ट्रक्शन, जिससे मार्क्स आपके रहेंगे 15 मार्क्स। उसके बाद 5th पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप देखे हैं, एक था ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड 8th चैप्टर, और 9th चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोनों से मिलाकर के एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे आपके 12 मार्क्स। उसके बाद 6th पार्ट है मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन जो आपका भी यहीं पर लिखा गया था 12 और 13। 12 और 13 क्या था? एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 12 आप देख ले सकते हैं, 12 और 13 चैप्टर में जो था वही है मेंसुरेशन, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स। और लास्ट के जो 2 चैप्टर है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन रहेंगे 11 मार्क्स। अब जब इसको आप टोटल करेंगे तो आपका आएगा 80 मार्क्स। आप ऐड कर सकते हैं, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स में 15 यूनिट है, अब उस 15 यूनिट को इस तरह हम डिवाइड किए, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, 7 सब यूनिट में। तो और इस तरह मार्क्स का डिवीजन है, तो टोटल मार्क्स है 80 मार्क्स। फिर हम फर्दर दूसरे वीडियोस में देखेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव, ये दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये था सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न। अब हम एक डेमो क्लास एज ए फर्स्ट चैप्टर जो था रियल नंबर, इसको थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, रियल नंबर, इसको स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। जिसको नंबर सिस्टम आप अभी जैसा देखे थे कि रियल नंबर से जो क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चन रहेंगे। रियल नंबर, अब रियल नंबर का कुछ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब रियल नंबर कहते किसको है, तो मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a number which can be present on number line is called real number। जितने भी नंबर है जिसको हम नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन है ये नंबर लाइन, अगर इस नंबर लाइन पर जिस भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर दें वो सभी नंबर कहलाएगा रियल नंबर। जैसे 0 को रिप्रेजेंट करें, 0 रियल नंबर है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये सब रियल नंबर है। इसके साथ साथ आप देखें, अगर इस बीच में देखेंगे तो इस पार्ट को बोलेंगे 1/2। यहाँ पर अगर इसको हम 3 से डिवाइड करके ऐसे करें, तो अगर यहाँ पर करें ये हुआ 1/2। अब 2 से इधर अगर हम इसको यहाँ पर करें तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये 1/2 5/2 भी है रियल नंबर। इसके साथ अगर आप इसी नंबर लाइन पर √2 को भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप अगर √2 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये √2 भी है रियल नंबर। तो जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट कर देंगे वो सब होगा रियल नंबर। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा नंबर होगा जो रियल नंबर नहीं होगा। तो सिंपल है कि जिसको हम नंबर लाइन पर नहीं डिनोट करेंगे। अब कौन सा नंबर है नंबर लाइन पर जिसको नहीं डिनोट कर सकते, तो आप याद रखें ऐसा नंबर जो रूट के फॉर्म में रहे और निगेटिव रहे। जैसे -5, -5 को हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए -5 रियल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा नंबर रियल नंबर होगा। तो ये रियल नंबर का कुछ कंसेप्ट है। अब आपका चैप्टर में रियल नंबर को कैसे आगे जानना है। रियल नंबर में आप देखें कि ये निगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन है, जीरो है। तो रियल नंबर एक ग्रुप ऑफ नंबर है जिसमें बहुत सारे नंबर आते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे इसका कैसे इसके क्लासिफिकेशन है। टाइप्स ऑफ रियल नंबर, ऐसे बेसिकली रियल नंबर को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर देखेंगे, अगर जिनको कंफ्यूजन हो, रियल नंबर वास्तविक संख्या को कहते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और इरेशनल अपरिमेय संख्या को कहते हैं।
आप हो सकता है 8 या 9th क्लास में इसके बारे में पढ़े भी हो, फिर भी आपको बता दें। रेशनल नंबर किसको कह सकते हैं? ऐसा सभी नंबर जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां p एंड q एक इंटीजर है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां p और q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, उस नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना, ये इंटीजर होना। आपको एग्जांपल के थ्रू बता, जैसे 3 को लिख सकते हैं 3 बाय 1, जहां पर 3 और 1 इंटीजर है। अब देखें, इंटीजर जानते होंगे, प्लस वाला नंबर, माइनस वाला नंबर और 0 को कहते हैं इंटीजर। तो 3 और 1 इंटीजर है, इसलिए 3 क्या है? रेशनल नंबर है। अब कुछ भी ले लें, अगर यहीं पर आ गया 5 बाय 0, अभी आपको क्या बताया? p बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 5 बाय 0 आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन है कि p और q का इंटीजर होना और q 0 नहीं होना। अगर 0 आ गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर अब जितने भी नंबर है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है, रूट 5 जो है ये भी एक रियल नंबर है, ये सॉरी रेशनल नंबर है। रूट 5 को भी लिख सकते हैं रूट 5 बराबर। तो ये सब हुआ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर समझ में आ गया तो आप इरेशनल नंबर भी समझ सकते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट, ऐसा नंबर जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सॉरी, ये रूट 5 रेशनल नहीं है आपको यहां पर, और इरेशनल है। ऐसा नंबर जिसको p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जैसे किसको हम नहीं लिख सकते? अब जैसे अभी हम आप सभी जानते होंगे कि कोई भी नंबर उसके नीचे 1 छुपा रहता है। 5 मतलब 5 बाय 1, तो ये रेशनल है। अब इरेशनल कौन होगा? अब जैसे आपका कोई एक एग्जांपल आ गया 2.323232, इस तरह आ रहा है एक डेसिमल नंबर, तो आप इसको p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए 2.323222, यहां पर क्या हो रहा है कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। 3 2 के बाद फिर 2 2 आ गया, फिर 3 2 आ गया, इस तरह बढ़ते जा रहा है। आप डेसिमल पढ़े होंगे तो इस तरह के डेसिमल को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आपको आगे हम बताएंगे क्या होता है। इस तरह का नंबर जो है, जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसका पॉइंट भी उड़ाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे इसका कोई मालूम नहीं है। इसलिए ये नंबर जो होगा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। इसी तरह रूट 5, रूट में जितना भी नंबर है वो सब भी है इरेशनल नंबर। हाय दोस्तों, हम लोगों का कहने का गर्ज ये है कि लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से आप लोग अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।